हेलो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो चलिए आज सीखते हैं लाइट से कैसे करंट बनता है। ठीक है, आज हम 60 सेकंड में इस कॉन्सेप्ट को सीखने का ट्राई करेंगे। ओके, आप सभी को पता है कि जब भी लाइट रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं मेटल सरफेस पे, तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ओके, अब ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है ये फोटोन के फॉर्म में होते हैं। ओके, इसीलिए हम जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इन फोटोन की जो एनर्जी होती है वो E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर। यहाँ एच क्या है, प्लांक कॉन्स्टेंट, एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, अब फ्रीक्वेंसी से याद आया तो मोस्ट इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो इंटेंसिटी है, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कितने भी फोटोन्स कितने भी बढ़ा लें, ठीक है, मेटल सरफेस पे। ओके, तो एनर्जी डिपेंड इंटेंसिटी पे नहीं करेगी। एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी बेटा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। ओके, और इसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हुई तो चाहे आप कितनी भी ब्राइट लाइट इंसिडेंट करवा दें, इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। ओके, तो यही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। न्यू नॉट इज इक्वल टू पाई नॉट डिवाइड बाई एच होता है। ठीक है, अब ये पाई नॉट वर्क फंक्शन क्या है, तो वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, मेटल सरफेस पे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ओके, सपोज जो वर्क फंक्शन है आपका वो 5 जूल है, मतलब मिनिमम एनर्जी 5 जूल होनी चाहिए। अगर 5 जूल से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। तो ये होता है वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।